क्या बीरबल हवा महल बना पाएंगे? एक दिन अकबर अपनी महल की छत पर खड़ा था और चारों ओर नजर डाल रहा था। उसकी आंखों के सामने साम्राज्य की विशालता थी। दूर दूर तक फैले हुए बाग बगीचे, महल, नगर और उसकी जनता। अकबर हमेशा किसी न किसी नई चुनौती की तलाश में रहता था और आज उसे एक नया विचार आया। बीरबल, अकबर ने अपने दरबार के सबसे समझदार मंत्री को बुलाया। तुम्हें पता है, मैं ये सोच रहा था कि हमारे महल के अंदर जितने शानदार कमरे हैं, क्या हम हवा में भी ऐसा कुछ बना सकते हैं? हवा में? बीरबल ने अकबर की बात को अचंभित होकर सुना। महाराज, क्या आप हवा में कोई महल बनाने का सोच रहे हैं? हाँ, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसा कर सको। अकबर ने गंभीरता से कहा, मुझे हवा में महल चाहिए। एक ऐसा महल जो हवा में लटका रहे, जिसे कोई छू भी न सके, पर वो अपनी पूरी भव्यता और रौनक में अद्भुत लगे। क्या तुम इसे बना सकते हो? बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसे इस चुनौती में भी एक नया रोमांच दिखा। महाराज, ये एक कठिन कार्य है, लेकिन मैं इसका हल जरूर ढूंढूंगा। अकबर ने बीरबल से जल्द पूरा करने का आदेश दिया। बीरबल महल से बाहर चला गया और सोचना शुरू किया कि वो ऐसा क्या कर सकता है जिससे हवा में एक महल जैसा दृश्य साकार हो सके। वो किसी परंपरागत तरीके से इसे नहीं बना सकता था, क्योंकि हवा में निर्माण के लिए किसी ठोस आधार की आवश्यकता नहीं होती थी। ये एक अनूठी चुनौती थी। रात भर सोचने के बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने अपने सभी विश्वास पात्रों को बुलाया और बताया, हमें एक ऐसी संरचना की आवश्यकता होगी जो हवा में लटक सके, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के। हमें जादू और विज्ञान का मिश्रण करना होगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ये न केवल हवा में लटके, बल्कि देखने में भी राजसी हो। बीरबल ने सभी को आदेश दिया कि वे महल के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठा करें। वो जानता था कि ये सिर्फ एक साधारण योजना नहीं हो सकती थी। इसे कुछ अलग और अविश्वसनीय बनाना होगा। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने एक रहस्यमय मिश्रण तैयार किया। उसमें एक विशेष प्रकार की हवा थी जो बहुत हल्की और शक्तिशाली थी, और कुछ ऐसी सामग्रियां थी जिन्हें सिर्फ कुछ खास लोग जानते थे। ये सामग्री मिलकर उस महल के आधार को हवा में उड़ा सकती थी। बीरबल ने अपनी योजना को आखिरी रूप देना शुरू किया। उसे यह सुनिश्चित करना था कि यह संरचना सिर्फ महल जैसी दिखे, बल्कि उसमें एक खास आकर्षण भी हो। जब अकबर ने यह सुना, तो वो और अधिक उत्सुक हो गया। उसने बीरबल को निर्देश दिया कि वो उसे हर दिन प्रगति से अवगत कराए। कुछ हफ्तों के भीतर बीरबल ने अपने अजीबोगरीब उपकरणों और छिपे हुए जादू के साथ एक अद्वितीय संरचना तैयार की। वो महल वाकई हवा में लटक रहा था। ये एक हवादार कक्ष था, जिसमें चांदी की कलाकृतियां और सोने के झूलते झूमर थे। इसके भीतर हवा की हल्की सी तरंगे थी, जो महल को एक अद्भुत प्रभाव देती थी। ये महल वास्तव में हवा में लहराता हुआ प्रतीत होता था, और उसकी पूरी संरचना हल्की सी लपकती हुई लगती थी। अकबर को जब यह दिखाया गया, तो उसकी आंखें हैरान रह गई। वो जानता था कि इस काम को करने में बहुत कठिनाई आई होगी, लेकिन उसे ये जानने की उत्सुकता थी कि बीरबल ने इसे कैसे किया। बीरबल, ये तो सच में अद्भुत है, अकबर ने आश्चर्य से कहा। लेकिन मुझे इस महल के बारे में और कुछ जानने की इच्छा है। ये वास्तव में हवा में कैसे बना है? महाराज, बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह महल कुछ खास चीजों से बना है। इसमें जादू, विज्ञान और एक अद्भुत संयोजन है। यह महल हवा में झूलता रहता है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की हवा का उपयोग किया गया है, जो इसे उड़ने की शक्ति देती है। लेकिन इस महल के बारे में अभी और भी बहुत कुछ है, जो आप नहीं जानते। अकबर की आंखों में और सवाल थे। उसने बीरबल से पूछा, और क्या है बीरबल? मुझे बताओ, इस महल में और क्या रहस्य है? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, ये महल सिर्फ हवा में नहीं लटका है, बल्कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति भी है।
ये महल समय के साथ साथ बढ़ता और घटता रहेगा, और इसके भीतर आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की एक नई दिशा पा सकेगा। ये महल अपनी ऊर्जा से उन लोगों को शांति और सच्चाई का मार्ग दिखाएगा जो इसका दरवाजा खोलेंगे। अकबर को यह सुनकर एक नई शांति का एहसास हुआ, लेकिन साथ ही एक नया डर भी पैदा हुआ। यह महल सच में क्या था और इसका भविष्य क्या होगा? अकबर का मन अब इस महल के रहस्यों के बारे में जानने के लिए और भी बेचैन हो गया। लेकिन बीरबल ने यह कहते हुए उसकी उत्सुकता को और बढ़ा दिया, महाराज, इस महल की पूरी सच्चाई जानने के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। इसके रहस्य को तभी समझा जा सकता है जब महल का प्रभाव पूरी तरह से महसूस हो। अकबर को यह वादा किया गया था कि कुछ समय बाद वो इस महल के भीतर मौजूद शक्ति को समझ पाएगा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। इस महल के भीतर एक छिपी हुई कड़ी थी जो एक रहस्यमय संकेत दे रही थी। वो कड़ी अकबर के साम्राज्य के भविष्य से जुड़ी हुई थी, और वो संकेत बीरबल ही समझ सकता था। क्या वह रहस्य सच में सामने आएगा? और बीरबल ने क्या योजना बनाई थी जो अकबर और साम्राज्य के भविष्य को बदल सकती थी? बीरबल ने अकबर को हवा महल दिखाने के बाद उनके मन में एक और जिज्ञासा उत्पन्न कर दी थी। अकबर के सवालों की झड़ी लग चुकी थी, लेकिन बीरबल की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया था। महल के भीतर एक अदृश्य शक्ति का राज था जिसे केवल बीरबल ही समझ सकता था। इस महल को बनाए हुए कुछ ही दिन हुए थे और इसने कई अनहोनी घटनाओं को जन्म देना शुरू कर दिया था। अकबर को अब यह नहीं समझ में आ रहा था कि यह महल किस शक्तिशाली तत्व से बना है और इसकी प्रभाव शक्ति क्यों लगातार बढ़ रही है। वो इस रहस्यमय महल के बारे में जानने के लिए और भी अधिक आश्चर्यचकित था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस महल के बारे में मुझे और जानने की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यह महल किस तरह की शक्ति से संचालित हो रहा है। यह हवा में लटकता हुआ महल न सिर्फ रहस्य से घिरा हुआ है, बल्कि इसमें एक अजीब सी ऊर्जा भी महसूस हो रही है। बीरबल ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, आप सही कह रहे हैं। इस महल में कुछ ऐसी शक्तियां छुपी हुई हैं जो समय के साथ और अधिक प्रभावी हो सकती है, और इसका असर सिर्फ आपके साम्राज्य पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अकबर को बीरबल के शब्दों ने और भी अधिक चिंतित कर दिया। उसने निर्णय लिया कि वो बीरबल से इस महल के रहस्य के बारे में हर हाल में जानकर रहेगा। बीरबल, इस महल के रहस्य को उजागर करो। मुझे पूरी सच्चाई चाहिए, अकबर ने आदेश दिया। बीरबल ने चुपचाप सिर झुकाया और कहा, महाराज, आप जो पूछ रहे हैं वो बहुत पेचीदा है। ये महल केवल दिखाई देने वाली चीज नहीं है। इसके भीतर एक गहरी शक्ति है, और ये शक्ति एक समय में अपने असली रूप में सामने आएगी। अकबर को बीरबल की बातों में एक छिपा हुआ रहस्य महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अब उसकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। महल के निर्माण के कुछ ही हफ्तों बाद अकबर ने महसूस किया कि महल में कुछ बदलाव आ रहे थे। महल के पास से गुजरते हुए कुछ लोग अजीब घटनाओं का सामना करने लगे थे। कई सैनिक और दरबारी अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए अकबर के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि महल के पास जाने पर उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुछ ने तो यह भी बताया कि महल के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा बह रही थी और उसके भीतर से अजीब आवाजें आ रही थी। एक रात अकबर ने अपने कुछ खास अधिकारियों के साथ महल के पास जाने का निर्णय लिया। वो जानना चाहता था कि आखिरकार इस महल के भीतर क्या हो रहा था। महल के पास पहुंचने पर अकबर और उसकी सेना ने देखा कि महल का रूप एकदम बदल चुका था। महल के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी फैल गई थी, और उसके भीतर से किसी तरह की संगीत की ध्वनियां सुनाई दे रही थी। अकबर और उसकी सेना धीरे धीरे महल के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, अचानक हवा का रुख बदल गया। वहां एक हल्की सी धुआं सी छाई, और सबकी नजरें महल के भीतर अजीब सी गतिविधियों पर टिकी हुई थी।
अकबर और उसकी सेना महल के भीतर पहुंचने ही वाले थे कि बीरबल अचानक सामने आया। महाराज, आपको भीतर जाने की अनुमति नहीं है, बीरबल ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अकबर चौंका। बीरबल, ये क्या हो रहा है? तुम हमें भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जो आप देख रहे हैं वो केवल महल का बाहरी रूप है। इसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। अगर आपने इसे बिना समझे हाथ लगाया तो ये आपके साम्राज्य के लिए खतरे का कारण बन सकता है। अकबर का मन जिज्ञासा से भरा हुआ था। वो ये जानने के लिए और अधिक तैयार था कि इस महल के भीतर कौन सी शक्ति छिपी हुई है जो उसे और उसके साम्राज्य को खतरे में डाल सकती थी। क्या ये महल हमारे साम्राज्य के लिए खतरे की वजह बन सकता है? अकबर ने तीखे स्वर में पूछा। बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, महाराज, ये महल केवल शक्ति का प्रतीक नहीं है। इसके भीतर कुछ ऐसी घटनाएं छिपी हुई हैं जिन्हें अभी तक आप नहीं समझ पाए हैं। अगर हम इसे छोड़ देंगे तो एक दिन ये महल अपना असली रूप दिखाएगा, और वो रूप ऐसा होगा कि उसके सामने सारी दुनिया तुच्छ लगेगी। अकबर को अब और अधिक भय महसूस होने लगा। उसने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और निर्णय लिया कि इस महल के रहस्यों को जल्द ही समझा जाए। कुछ दिनों बाद अकबर ने बीरबल को फिर से बुलाया और उससे पूछा, बीरबल, क्या तुम हमें इस महल के भीतर का रहस्य बता सकते हो? बीरबल ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। फिर उसने कहा, महाराज, इस महल में एक शक्ति छुपी हुई है जो समय के साथ विकसित हो रही है। ये शक्ति धीरे धीरे महल से बाहर फैलने लगेगी और एक दिन ये इस दुनिया के अस्तित्व को बदल सकती है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या हम इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते? बीरबल ने कहा, महाराज, ये शक्ति खुद को नियंत्रित करने के बजाय उसे नियंत्रित करने वाले को नियंत्रित करना चाहती है। अगर हमें इसे रोकना है तो हमें पहले इस शक्ति की उत्पत्ति को समझना होगा, लेकिन ये समझने के लिए हमें और समय चाहिए। अकबर के मन में अब कई सवाल उठ रहे थे। ये शक्ति आखिर किस चीज से संबंधित थी और इसे कैसे रोका जा सकता था? क्या ये महल सिर्फ एक भवन था, या ये कोई साधारण महल नहीं था, बल्कि उसमें कुछ और था? एक रात जब अकबर अपने महल में सो रहा था, उसकी नींद टूट गई। उसकी आंखों के सामने महल का दृश्य था जो लगातार बदल रहा था। अचानक महल का आकार बढ़ने लगा और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। अकबर की आंखें चौंधी आने लगी और तभी उसने महसूस किया कि वो महल के भीतर था। लेकिन ये महल अब कुछ और ही रूप ले चुका था। उसके भीतर एक जादुई ऊर्जा भर गई थी और वो उसकी आत्मा को खींच रही थी। तभी बीरबल की आवाज सुनाई दी, महाराज, अब समय आ गया है। ये महल अब अपने असली रूप में सामने आएगा और आपको इसके रहस्य का सामना करना होगा। अकबर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने खुद को इस रहस्य से बाहर निकालने का निर्णय लिया। लेकिन क्या वह इसमें सफल होगा? क्या बीरबल के पास इस महल को समाप्त करने का कोई तरीका था? अकबर की नींद अचानक टूट गई थी और उसकी आंखों के सामने वो अजीब महल था जो हवा में लटक रहा था। महल अब अपनी सीमाओं से बाहर बढ़ रहा था और उसके भीतर से एक शक्तिशाली रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि अकबर की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वो महल के पास बढ़ा, वो महसूस करने लगा कि एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी, मानो वो किसी गहरे अंधेरे में फंस रहा हो। अकबर ने अपने शरीर को झटका देने की कोशिश की, लेकिन वो महल से कुछ कदम दूर ही था। तभी एक डरावनी आवाज आई, अकबर, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अकबर ने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक बीरबल की आवाज सुनाई दी, महाराज, आपको महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये महल केवल एक भौतिक संरचना नहीं है। इसके भीतर एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें बदलने की क्षमता रखती है। अकबर ने बीरबल की आवाज को सुना,
लेकिन उसके मन में एक सवाल उठ रहा था। ये ऊर्जा आखिर क्या है, बीरबल? और ये मुझे क्यों खींच रही है? बीरबल की आवाज में चिंता थी। महाराज, ये कोई साधारण महल नहीं है। इस महल का निर्माण एक प्राचीन शक्ति से हुआ है और इसका असर सिर्फ आपके साम्राज्य तक ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व पर होगा। ये महल न केवल समय और स्थान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, बल्कि ये अपनी शक्ति से हर चीज को अपने अनुकूल कर सकता है। अकबर को बीरबल के शब्दों में कुछ सच्चाई महसूस हो रही थी, लेकिन वो अब और अधिक घबराया हुआ था। ये क्या शक्ति थी जो हवा महल में छिपी हुई थी, और इसे कैसे रोका जा सकता था? अकबर के मन में अनेक सवाल थे, लेकिन बीरबल के शब्दों से उसे कुछ उम्मीद की किरण मिली थी। बीरबल ने महल के अंदर प्रवेश करने से पहले यह स्पष्ट किया था कि यह शक्ति धीरे धीरे महल के भीतर से बाहर आकर हर चीज पर असर डाल सकती है। यह सिर्फ महल नहीं, बल्कि एक चेतना थी जो समय के साथ बढ़ती जाएगी। ये चेतना अपने अस्तित्व को स्थिर करने के लिए महल का रूप बदल सकती थी और उस स्थिति में पूरी दुनिया को अपने भीतर समाहित कर सकती थी। बीरबल ने कहा था, महाराज, इस महल का कोई अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अकबर ने सोचा, ये कैसे हो सकता है? क्या ये महल सच में हमारी दुनिया को खत्म कर देगा? उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन उसने बीरबल की बातों पर विश्वास करना ही बेहतर समझा। वो महल के अंदर कदम रखने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हर कदम के साथ एक नई अज्ञता का सामना हो रहा था। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, महाराज, अब समय आ गया है। अगर हम इस महल के असली रूप को समझना चाहते हैं, तो हमें इसके अंदर जाना होगा। इसके भीतर जो शक्ति है, वो केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदल सकती है। अकबर और बीरबल ने मिलकर महल के भीतर जाने का निश्चय किया, लेकिन इस बार उनका रास्ता एक नए डर और रहस्य से घिरा हुआ था। महल का हर कोना उन्हें एक नए खतरे का संकेत दे रहा था। जब अकबर और बीरबल महल के दरवाजे तक पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वह दरवाजा अपने आप खुल गया। यह दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता था और ऐसा लगता था कि वह किसी अदृश्य ताकत द्वारा नियंत्रित हो रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। महल के अंदर एक अजीब सी चुप थी, जो एक डरावनी शांति का संकेत दे रही थी। अचानक बीरबल ने कहा, महाराज, ध्यान रखना, महल की हवा कोई सामान्य हवा नहीं है। यह हवा आपको अंदर से प्रभावित कर सकती है। अकबर ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे महल के अंदर प्रवेश किया। महल का हर कोना, हर दीवार, हर वस्तु जैसे जीवित हो और उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक एक अजीब सी ध्वनि सुनाई दी, जो महल के भीतर से आ रही थी। यह ध्वनि हल्की सी, लेकिन गहरी थी, जैसे कोई गहरी छाया उनसे बात कर रही हो। अकबर ने कहा, यह क्या आवाज है, बीरबल? क्या यह महल का हिस्सा है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, यह वो शक्ति है जो महल के भीतर है। यह शक्ति महल के निर्माण के बाद से लगातार बढ़ रही है। इस महल में समय और स्थान की अवधारणाएं बदल चुकी है। यह अब सिर्फ एक महल नहीं, बल्कि एक और दुनिया बन चुकी है। अकबर और बीरबल महल के भीतर और गहरे घुसे। हर कदम के साथ उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे ये महल लगातार अपने आकार को बदल रहा हो। दीवारें घूम रही थी, छतें ढह रही थी और फिर से अपनी जगह पर लौट रही थी। सब कुछ ऐसे महसूस हो रहा था जैसे महल ने खुद को एक नए रूप में ढाल लिया हो। एक कमरे में पहुंचते ही अकबर और बीरबल ने देखा कि कमरे की दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी। ये चित्र समय और स्थान से जुड़े प्रतीक थे। बीरबल ने ध्यान से इन चित्रों को देखा और कहा, ये चित्र महल की उत्पत्ति की कहानी बताते हैं। ये महल किसी प्राचीन शक्ति से उत्पन्न हुआ था, जो समय की सीमाओं को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता की तलाश में था। अकबर ने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या इस महल का कोई इतिहास है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया,
ये महल एक प्राचीन जादुई कला का परिणाम है, जिसे एक बार एक महान सभ्यता ने बनवाया था। वो सभ्यता समय और स्थान पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखती थी, और ये महल उनके अस्तित्व का एक अवशेष था। महल में समाई हुई शक्ति हर उस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करती है जो इसे छूता है। अकबर की आंखें चौंधी आने लगी। अब उसे समझ में आ रहा था कि ये महल सिर्फ एक वास्तुकला का चमत्कार नहीं था, बल्कि ये एक जीवित शक्ति थी जिसे अब तक कोई भी नहीं समझ पाया था। अचानक महल के अंदर एक तेज आंधी आई और अकबर को झकझोर दिया। वो गिरने ही वाला था कि बीरबल ने उसे पकड़ा और उसे उठाया। इस बीच महल की दीवारें एक बार फिर घूमने लगी और सब कुछ एक नए रूप में बदलने लगा। अब महल का आकार बदल चुका था। यह अब किसी और दुनिया जैसा लगने लगा था, दूर दूर तक फैला हुआ, और उसमें विशालकाय संरचनाएं थी जो महल के अंदर एक अलग ही जीवन की ओर इशारा कर रही थी। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। हम कहाँ आ गए हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, ये वो जगह है जहां से महल की शक्ति उत्पन्न होती है। ये जगह एक अलग आयाम का हिस्सा है, और अब ये महल अपनी असली रूप में सामने आ चुका है। अकबर और बीरबल के सामने अब महल का असली रहस्य था। लेकिन क्या वे इसे नियंत्रित कर पाएंगे? क्या ये महल सचमुच पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगा, या बीरबल के पास कोई तरीका है इसे रोकने का? अकबर और बीरबल महल के भीतर पहुंचने के बाद जिस जगह पर थे, वो एक अलग ही आयाम की तरह लग रहा था। चारों ओर अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और दीवारें धुंधली हो चुकी थी। इस स्थान में एक भीतरी चमक थी जो केवल महल के अंदर से निकल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां के वातावरण को नियंत्रित कर रही हो। महाराज, हमें बहुत संभल कर कदम रखना होगा, बीरबल ने अकबर को चेतावनी दी। ये महल हमारी समझ से बाहर है। इसकी शक्ति अब कुछ और ही है। हम जितना इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही हमें अपनी ओर खींचेगा। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, बीरबल? ये शक्ति हमें खा सकती है? बीरबल ने गहरी सांस ली। महाराज, ये शक्ति किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं है। ये एक प्राचीन जादू है जिसका उपयोग कभी एक महान सभ्यता ने किया था, लेकिन अब ये खुद को स्वतंत्र करने की कोशिश कर रही है। हमें इसके असली रूप को पहचानना होगा ताकि हम इसे नियंत्रित कर सकें। अचानक महल के भीतर से एक तेज ध्वनि सुनाई दी। दीवारों से अजीब सी चमक निकलने लगी और महल का पूरा माहौल बदलने लगा। अब यह महल सिर्फ एक भव्य भवन नहीं था, ये एक जादुई संरचना बन चुकी थी जिसके भीतर समय और स्थान की अवधारणाएं बिल्कुल बदल चुकी थी। अकबर और बीरबल एक विशाल कक्ष में पहुंचे। कक्ष की दीवारों पर अजीब चित्रकारी थी जो किसी रहस्यमय कहानी को बयान करती थी। चित्रों में प्राचीन सभ्यताएं और उनके महान तंत्र मंत्र थे। बीरबल ने कहा, ये चित्र इस महल की उत्पत्ति को दर्शाते हैं। ये महल एक शक्तिशाली तंत्र के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया था। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब यह है कि इस महल की जड़ें कहीं और हैं, और ये केवल एक भवन नहीं है। जी महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया, ये महल समय और स्थान के बीच की एक रेखा है जो अन्य आयामों से जुड़ी हुई है। ये वो शक्ति है जो हमारे और उस आयाम के बीच की सीमा को धुंधला कर रही है। जैसे जैसे वे महल के भीतर और गहरे घुसते गए, वातावरण में और भी गहराई बढ़ने लगी। अचानक महल के आंतरिक कमरों से एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई विशालकाय प्राणी जाग रहा हो। बीरबल ने कहा, यह वही शक्ति है जो महल में छुपी हुई है। अब यह शक्ति पूरी तरह से जाग चुकी है और वो हमसे सामना करने के लिए तैयार है। अकबर को समझ नहीं आ रहा था कि यह शक्ति क्या है, लेकिन वो ये महसूस कर सकता था कि इस महल में कुछ ऐसा था जो उनके और बीरबल के सामर्थ्य से बाहर था। अचानक महल की दीवारों से एक तेज प्रकाश फूटा और उन्होंने देखा कि महल का एक हिस्सा अपने आप खुल गया था।
अंदर एक गहरी खाई थी और नीचे से एक काले रंग का धुआं उठ रहा था। बीरबल ने सावधानी से उस खाई की ओर इशारा किया और कहा, महाराज, इस खाई में वो शक्ति है जो महल के अस्तित्व को बनाए रखती है। ये खाई किसी गहरी ऊर्जा का स्रोत है। अगर हम इसे पूरी तरह से खोलने में सफल हो गए तो ये ऊर्जा हमारे साम्राज्य को निगल सकती है। अकबर और बीरबल जैसे ही खाई के पास पहुंचे, अचानक खाई से एक जबरदस्त हलचल हुई। खाई से एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला। उसका आकार असामान्य था और उसकी आंखें बिल्कुल चमक रही थी। यह प्राणी किसी मानव जैसी आकृति का नहीं था, बल्कि वो एक अज्ञेय शक्ति का प्रतीक था। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने घबराकर पूछा। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, यह उस शक्ति का रूप है जो इस महल में समाई हुई है। ये एक प्राचीन तंत्र की जीवित छाया है जो समय के साथ धीरे धीरे यहां जमा हो गई है। इसे कोई भी आम इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता। अचानक उस प्राणी ने अपनी आंखों से एक तेज रोशनी छोड़ी और महल की दीवारें एक बार फिर से हिलने लगी। बीरबल और अकबर दोनों को महसूस हुआ कि जैसे महल की सारी शक्ति उन्हें अपने कब्जे में लेना चाहती हो। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हमें इस शक्ति से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र का इस्तेमाल करना होगा। हमें इसे पूरी तरह से समाप्त करना होगा, नहीं तो ये महल हमारी दुनिया में पूरी तरह से घुस सकता है। क्या आप कोई तरीका जानते हैं, बीरबल? अकबर ने तीखे स्वर में पूछा। जी हां, महाराज, बीरबल ने कहा, हमारे पास एक पुराना तंत्र है जो इस प्रकार की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए हमें महल की शक्ति के केंद्र तक पहुंचना होगा जो इस खाई के नीचे स्थित है। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन वो जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हमें महल के इस भाग में जाकर तंत्र को सक्रिय करना होगा? हाँ महाराज, हमें ये जोखिम उठाना होगा, बीरबल ने उत्तर दिया। लेकिन इससे पहले हमें महल की इस शक्ति के केंद्र तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो शक्ति यदि पूरी तरह से जाग गई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अकबर और बीरबल ने महल के भीतर और गहरे जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे खाई के पास पहुंचे, अचानक खाई से एक तेज ध्वनि आई और वहां से एक और प्राणी बाहर निकला। इस बार वो और भी भयानक और विकृत रूप में था। उसकी आंखों से आग निकल रही थी और उसकी शक्ल किसी राक्षस जैसी थी। ये क्या है? अकबर ने डरते हुए पूछा। बीरबल ने उसे समझाया, ये वो प्राचीन शक्ति है जिसे हमने अभी तक पहचानने का प्रयास किया है। ये हमसे नफरत करती है और यदि हम इसके रास्ते में आए तो ये हमें अपने आगोश में ले लेगी। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और दोनों ने मिलकर उस प्राणी का सामना करने का निर्णय लिया। लेकिन क्या वे इसे नियंत्रित करने में सफल होंगे? क्या बीरबल का तंत्र सही समय पर काम करेगा या ये शक्ति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगी? अकबर और बीरबल खाई के किनारे खड़े थे और महल के भीतर एक अजीब सी धुंध फैली हुई थी। उस धुंध में एक गहरी खामोशी थी और चारों ओर से एक ऐसी शक्ति का एहसास हो रहा था जो महल के हर कोने में समाई हुई थी। जैसे ही अकबर ने खाई में झांका, वहां से एक रहस्यमय प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे आकार लेने लगा और अचानक उस प्रकाश में एक आकृति उभर आई। ये क्या है, बीरबल? अकबर ने हैरानी से पूछा। ये वही शक्ति है, महाराज, जो महल के भीतर है। ये हमारे सामने आकर हमें अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, बीरबल ने संजीदगी से कहा। अकबर को समझ में आ गया कि ये केवल एक साधारण रहस्य नहीं था। ये कुछ ऐसा था जिसे वे अब तक समझ नहीं पा रहे थे। अकबर का मन और भी ज्यादा उलझ गया, लेकिन बीरबल का ध्यान अब महल के भीतर के उस तंत्र पर था जो महल को नियंत्रित करता था। महाराज, हमें इस शक्ति से निपटने के लिए एक विशेष तंत्र का उपयोग करना होगा। यह तंत्र बहुत पुराना है और इसके लिए हमें महल के केंद्र तक पहुंचना होगा, बीरबल ने बताया। अकबर ने सिर झुका लिया
और कहा, तो फिर हमें यही करना होगा। हमें इस शक्ति को रोकना ही होगा, नहीं तो ये हमें निगल सकती है। अकबर और बीरबल ने महल के केंद्र की ओर जाने का रास्ता चुना। रास्ते में हर कदम के साथ महल की दीवारें और रास्ते बदलते जा रहे थे। कभी दीवारें हिलने लगती, कभी अजीब से स्वर सुनाई देते। महल में हर कदम पर एक नई चुनौती थी, जैसे महल उन्हें अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा हो। ये महल हमारे साथ खेल रहा है, अकबर ने चिंतित होते हुए कहा। कहीं हमें ये जाल नहीं बना ले। महाराज, यही है महल की असली शक्ति, बीरबल ने जवाब दिया। ये एक बार लोगों को अपने भीतर खींच लेता है तो उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। ये हम पर मानसिक दबाव डालता है, लेकिन हमें शांत रहना होगा। अगर हम घबराएं तो हम यहां हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। अकबर ने बीरबल की बातों पर ध्यान दिया और एक गहरी सांस ली। फिर दोनों महल के भीतर और गहरे घुसे। रास्ते में हर कदम पर अनगिनत बदलाव हो रहे थे। दीवारें घूम रही थी, फर्श हिल रहे थे और कभी कभी हवा में अजीब सी गंध भी आ रही थी। ये सब इतना रहस्यमय था कि दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। अचानक वे महल के केंद्र तक पहुंचे। ये एक विशाल कक्ष था, जिसमें एक विशालकाय पत्थर का आले था। आले के ऊपर एक पुरानी किताब रखी थी और उसके पास एक पीतल का दीपक जल रहा था। वो दीपक एक विचित्र नीली रोशनी फैला रहा था और उस रोशनी में एक रहस्यमय छाया खेल रही थी। ये वही है, बीरबल ने कहा। ये तंत्र का केंद्र है। यही वो स्थान है जहां से महल की शक्ति निकलती है। इस किताब में वही तंत्र लिखा हुआ है जो महल को नियंत्रित करता है। अकबर ने घबराते हुए कहा, लेकिन इस किताब को खोलना इतना आसान नहीं होगा। हमें यहां क्या करना चाहिए? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, हमें इस किताब को सही तरीके से खोलना होगा। अगर हम इसे गलत तरीके से खोलते हैं तो ये शक्ति पूरी दुनिया पर हावी हो सकती है। हमें इस किताब को एक विशेष विधि से खोलना होगा और इसके बाद तंत्र का पालन करना होगा ताकि हम महल की शक्ति को नियंत्रित कर सकें। अकबर ने बीरबल की बातों पर भरोसा करते हुए किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब के पन्ने पलटे, एक तेज रोशनी निकलने लगी। किताब में बहुत पुराने प्रतीक थे और उनके साथ साथ एक अजीब सी खौफनाक ध्वनि भी सुनाई दे रही थी। अकबर और बीरबल किताब के पन्नों को धीरे धीरे पलटते गए। तभी अचानक महल के हर हिस्से से एक जबरदस्त हलचल होने लगी। दीवारों पर से घने बादल उड़ने लगे और कमरे की हवा घनघनाने लगी। फिर उस दीपक की रोशनी तेज हो गई और एक अजीब से आवाज आई, तुम दोनों ने मेरी नींद को तोड़ा है। अब तुम दोनों मेरे कब्जे में हो। अकबर और बीरबल दोनों को एहसास हुआ कि अब वे किसी बड़े खतरे का सामना कर रहे थे। महल की शक्ति पूरी तरह से जाग चुकी थी और अब वो उन्हें अपने शिकंजे में कसने के लिए तैयार थी। बीरबल ने किताब से एक मंत्र पढ़ा और दीपक को एक दिशा में घुमा दिया। जैसे ही दीपक घुमा, महल की दीवारें एक बार फिर से बदलने लगी और उसके भीतर एक भयंकर तूफान उत्पन्न हुआ। कमरे के अंदर एक विशालकाय छाया उभरी, जो अब महल की असली शक्ति का रूप थी। वो छाया धीरे धीरे महल के भीतर से बाहर की ओर बढ़ी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका आकार धीरे धीरे विशालकाय होता जा रहा था। उसने बीरबल और अकबर को देखा और उसकी आवाज गहरी, डरावनी और रहस्यमय थी। तुम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। अकबर और बीरबल के पास अब केवल एक ही रास्ता था। वे उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करें। बीरबल ने एक और तंत्र पढ़ा और एक विशेष आचरण किया, लेकिन तभी महल की शक्ति ने एक भयंकर आक्रमण शुरू कर दिया। उसकी आंखों से जलती हुई रोशनी निकलने लगी और सब कुछ जैसे जलने और टूटने लगा। अचानक एक अजीब सी घटना हुई। महल की शक्ति के अंदर से एक आक्रामक शोर सुनाई दिया। ये शोर असल में किसी गहरे भंवर जैसा था, जो समय और स्थान को खुद में समेटे हुए था। अकबर और बीरबल को अब यह एहसास हो गया कि यह शक्ति केवल एक महल का हिस्सा नहीं थी,
बल्कि ये एक बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा थी। अब सवाल ये था, क्या अकबर और बीरबल महल की इस भयानक शक्ति का मुकाबला कर पाएंगे? और क्या वे उसे पूरी तरह नष्ट कर सकेंगे? या ये शक्ति एक नई दिशा में उन्हें पूरी तरह बदलने के लिए तैयार हो चुकी है? महल के भीतर गहरे अंधेरे में बीरबल और अकबर के सामने एक ऐसा मोड़ आया जिसे कोई भी नहीं समझ सकता था। महल की दीवारें अब पूरी तरह से हिल रही थी और हर कदम पर हरियाली, प्रकाश और छायाएं आपस में मिलकर एक भयंकर कयामत का रूप ले रही थी। अकबर और बीरबल को यह महसूस हो रहा था कि वे किसी ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गए हैं जहां समय और स्थान के नियम पूरी तरह से बदल चुके थे। ये महल अब सिर्फ एक भवन नहीं था, ये एक जादुई तंत्र का हिस्सा बन चुका था जो अपनी शक्तियों को पूरी दुनिया पर फैलाने के लिए तैयार था। ये शक्ति हमें अपनी गिरफ्त में ले लेना चाहती है, बीरबल, अकबर ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आई। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये सब खत्म हो जाएगा। हम इसे रोक नहीं पाएंगे। बीरबल ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये शक्ति तब तक हमें नहीं छेड़ेगी जब तक हम इसका असली रूप नहीं पहचानते। इस महल में एक छुपी हुई शक्ति है, एक आखिरी तंत्र जिसे यदि सही तरीके से चलाया जाए तो हम इसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। अकबर ने उसकी बातों पर विश्वास किया, लेकिन उसे यह भी एहसास था कि बीरबल का यह तंत्र बहुत ही खतरनाक होगा। क्या हमें इसे तुरंत आजमाना चाहिए, बीरबल? उसने पूछा। हां, महाराज, बीरबल ने कहा, यह तंत्र हमारी आखिरी उम्मीद है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। अगर हम सफल होते हैं तो यह महल और उसकी शक्ति पूरी तरह से शांत हो जाएगी, और अगर हम असफल होते हैं तो यह हमारे लिए सर्वनाश का कारण बन सकती है। बीरबल ने अपनी सारी मानसिक और तांत्रिक शक्तियों को एकत्र किया और किताब से एक अंतिम मंत्र पढ़ा। उस मंत्र के साथ महल की दीवारों पर एक अदृश्य रेखा उभर आई और उसकी छाया ने पूरी महल को घेर लिया। अचानक महल की हर दीवार में दरारें पड़ने लगी और खाई के भीतर से एक जबरदस्त ध्वनि गूंजने लगी। यह ध्वनि इतनी तेज थी कि दोनों के कानों में तीव्र वेदना होने लगी। महल की शक्ति के उस अंतिम रूप ने बीरबल और अकबर को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस मंत्र को और भी जोर से पढ़ा और उसके साथ महल की शक्ति को दबाने के लिए अपने तंत्र का पूरा उपयोग किया। फिर अचानक महल में एक गहरी चुप्पी छा गई। हर चीज ठंडी और शांत हो गई, जैसे महल पूरी तरह से एक नया रूप ले चुका हो। महल की दीवारें अब स्थिर थी और किसी भी प्रकार की विचित्र हलचल या आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बीरबल और अकबर दोनों एक दूसरे को देखकर ये समझ गए कि कुछ बदल चुका था। महल की शक्ति अब उनके नियंत्रण में आ चुकी थी। जैसे ही महल की शक्ति शांत हुई, अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि वे सिर्फ एक महल के अंदर नहीं थे, बल्कि वे एक और आयाम में प्रवेश कर चुके थे। महल का रहस्य अब पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शक्ति को नष्ट कर दिया था जिसे रोक पाना किसी और के लिए असंभव था। अचानक महल के केंद्र में वो पुरानी किताब फिर से खुली, लेकिन इस बार उसमें एक नया संदेश लिखा हुआ था। वो संदेश बहुत स्पष्ट था, लेकिन उसे समझ पाना बीरबल के लिए भी आसान नहीं था। क्या लिखा है, बीरबल? अकबर ने पूछा। उसकी आंखों में एक सवाल था। बीरबल ने उस किताब के पन्ने को उलटते हुए पढ़ा। जिन्होंने मुझे हराया वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मैंने कौन सा रूप धारण किया था। यह महल केवल एक शुरुआत थी। अकबर के चेहरे पर घबराहट आ गई। क्या मतलब है इसका? क्या हम अभी तक पूरी कहानी नहीं समझ पाए? बीरबल ने किताब को बंद कर दिया और एक लंबी सांस ली। महाराज, यह महल केवल एक आयाम था। यह उस शक्ति का हिस्सा था जो हमारी दुनिया से परे थी। अब हम जो महसूस कर रहे हैं वो उस शक्ति का केवल एक अंश था।
इसका असली रूप अब भी कहीं छुपा हुआ है। अकबर और बीरबल महल से बाहर निकले, लेकिन ये महसूस करते हुए कि वे एक नई दुनिया के दरवाजे पर खड़े थे। महल का रहस्य, जो शुरू में केवल एक साधारण घटना जैसा लगा था, अब एक ऐसे ब्रह्मांड के कगार पर था जो उनके ज्ञान से कहीं परे था। बीरबल जानता था कि वे इस रहस्य को अब तक नहीं समझ पाए थे, और आने वाले समय में ये सवाल और भी जटिल हो सकता था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराए। हमने इसे रोक दिया, बीरबल, लेकिन क्या यह सच में खत्म हो गया है? बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, महाराज, यह समाप्त नहीं हुआ है। यह केवल एक शुरुआत है, और आगे हमें और भी गहरे रहस्यों का सामना करना होगा। यह महल अब हमारे लिए एक संकेत है। हमारी यात्रा अभी शुरू हुई है। महल के रहस्य और शक्ति के साथ साथ कहानी का एक नया मोड़ सामने आता है। बीरबल और अकबर की यात्रा अब एक नए अध्याय की शुरुआत करती है, जहां महल का रहस्य और उसके भीतर छुपी ताकतें उन्हें और भी मुश्किलों और खतरों की ओर धकेल सकती है। यहां पर कहानी खत्म होती है, लेकिन यह भी साफ है कि अकबर और बीरबल के सामने अभी और भी बड़े रहस्यों का सामना करना बाकी है।